कुछ दिन पहले कर्नाटका के धर्मस्थल से बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आती है। एक आदमी सामने आता है और बोलता है कि उसने 1994 से 2014 तक 400 से ज़्यादा महिलाओं के शवों को दफनाया है, और वो भी बहुत ही अजीबोगरीब सर्कमस्टांसिस में। और इसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी टीम बनाई गई, और उसके बाद इस केस में बहुत ही शॉकिंग बातें सामने आई। होता क्या है कि 3 जुलाई 2025 को एक मास्क मैन सामने आता है और वो बोलता है कि उसने धर्मस्थल के अंदर 1994 से 2014 तक काम किया है एज ए सैनिटाइजेशन वर्कर, और उसका कहना था कि उसने नेत्रावती नदी के पास 400 से ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों के शवों को दफनाया है, जिसमें से ज़्यादातर नाबालिग थी। 10 दिन बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसके पास एक बैग था, और उस बैग में सबूत के तौर पर कुछ हड्डियां और खोपड़ी थी। और अब ये केस पूरी तरह मीडिया में फैल चुका था। तब एक सुजाता नाम की महिला सामने आती है, और उसका भी कहना था कि 2003 में उसकी भी बेटी धर्मस्थला से गायब हो गई थी। उसने अपनी बेटी का नाम अनन्या बताया था। ये सारे आरोप बहुत गंभीर थे, इसीलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 17 जुलाई को एक एसआईटी टीम गठित की गई, और लगभग 2 हफ्ते तक 17 जगहों को खोदा गया जो मास्क मैन ने बताई थी कि उसने यहाँ पर लड़कियों को दफनाया था। साइट नंबर 6 से कुछ बोन्स तो मिली, लेकिन वो मेल बोन्स थी, और जो साइट नंबर 16 थी उसमें मास्क मैन ने बताया कि उसने यहाँ पर 70 से ज़्यादा शवों को दफनाया है, लेकिन 17 फीट खुदाई करने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिला। अंत में सारे आरोप गलत सिद्ध हुए, और जो मास्क मैन था इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी की इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि इस आदमी ने जो भी आरोप लगाए थे वो सारे के सारे झूठे थे, और कुछ पैसों के लिए इसने ये सारे आरोप लगाए। इसके बाद एक और बात सामने आती है कि सुजाता भट्ट ने जो आरोप लगाए थे कि उसकी बेटी 2003 में गायब हो गई थी, एक्चुअल में उसकी कोई बेटी थी ही नहीं, और किसी प्रॉपर्टी के इशू के चक्कर में उसने ये सारे आरोप लगाए थे। इन शॉर्ट ये जो केस था धर्मस्थला से रिलेटेड, इसमें सारे आरोपों को साजिश बताया जा रहा है ताकि मंदिर की इमेज खराब हो सके। अब सच क्या है वो तो टाइम के साथ सामने आ ही जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।